तो दोस्तों इंडिया की जो आखिरी ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी थी वो थी लगान वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया, जिसे नॉमिनेट हुए आज 20 साल से भी ज्यादा हो गया है। और इस बीच बहुत सारी मूवी को ऑस्कर के लिए भेजा तो गया पर नॉमिनेट नहीं हो पाई। पर लगान मूवी की बात करें तो मूवी को ऑस्कर के लिए अच्छा खासा प्रमोट तो किया गया था, पर इस बार बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना की मूवी नो मैन लैंड ने बाजी मार ली। और लगान मूवी ऑस्कर ना जीत पाने के पीछे एक दो नहीं बल्कि 5 बड़ी वजह है जिस वजह से ये मूवी ऑस्कर नहीं जीत पाई। तो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मूवी के बारे में और फिर जानेंगे वो 5 वजह जिस वजह से ये मूवी ऑस्कर नहीं जीत पाई। अगर मूवी को एक दो लाइन में कहे तो ब्रिटिश सरकार और चंपानेर गांव के बीच एक क्रिकेट मैच होता है, जहां अगर ब्रिटिश सरकार जीतती है तो चंपानेर गांव वालों को 3 गुना लगान भरना पड़ेगा और चंपानेर गांव वाले जीतते हैं तो उन्हें 3 साल तक लगान नहीं देना पड़ेगा। तो मूवी की शुरुआत होती है चंपानेर गाँव से, जहाँ 1-1.5 साल से बारिश नहीं हुई है जिस वजह से सारा खेत सूना पड़ा है और लोगों को लगान भरने में दिक्कतें आ रही है। पर इस बार अंग्रेज सरकार इनको दोहरी लगान भरने का आदेश देती है, जो कि जाहिर सी बात है ये लोग दे नहीं पाएंगे। तो फिर ये लोग अपने राजा के पास जाते हैं ताकि इस मुसीबत के लिए वो गुहार लगा पाए। पर वहीं पर इनको अंग्रेज भी मिल जाते हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे होते हैं और फिर अंग्रेज और गांव वालों के बीच तानातानी हो जाती है। फिर कैप्टन रसल उनको एक प्रस्ताव देते हैं कि अगर गांव वाले उनको क्रिकेट में हरा पाए तो उनका 3 साल के लिए लगान माफ कर देंगे, पर अगर गांव वाले हार जाते हैं तो उन्हें 3 गुना लगान भरना पड़ेगा। जहां पर पूरे गांव वालों कैप्टन रसल की इस चैलेंज को ना कहने को कह रहे होते हैं, वहीं पर भुवन हाँ कह के अपने साथ साथ पूरे गाँव वाले पर मुसीबत ला डालता है, जिस वजह से पूरे गाँव वाले भुवन पे खपा है। पर उनके पास भी कोई चारा नहीं है, तो पहले कुछ लोग भुवन के साथ जुड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके भुवन गाना गा गा के पूरे गांव वालों को अपनी तरफ कर लेता है। पर इन सबको क्रिकेट खेलना नहीं आता तो ये सीखने जाते हैं। उसी ही वक्त कैप्टन रसल की बहन एलिजाबेथ इनकी मदद करती है, आखिर खेल कैसे खेला जाता है, रूल क्या है वगैरह वगैरह। और फिर 3 महीने बाद ब्रिटिशर और चंपारण गांव वालों के बीच मैच होता है, जिसमें पहले ब्रिटिशर बैटिंग करके 322 रन बनाते हैं। उसके बाद चंपानेर गांव वाले बैटिंग करने आते हैं, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद लास्ट बॉल में 5 रन बचता है, जो कि जाहिर सी बात है बॉलीवुड की मूवी है तो हीरो ही जीतेगा, विलेन का जीतने का सवाल ही नहीं उठता। अगर हम स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी तो जबरदस्त है, पर बाकी चीजों में थोड़ी थोड़ी सी कमी नजर आती है। हालांकि आपको यकीन नहीं होगा पर मूवी में आपको इंडियन से ज्यादा ब्रिटिशर अच्छे लगेंगे। और अगर हम मूवी की गलतियों के बारे में बात करें तो मूवी में छोटी बड़ी करके बहुत सारी गलतियां हैं, पर इस वीडियो में हम सिर्फ बड़ी गलतियों को गिनेंगे। अगर हम मूवी की पहली गलती की बात करें तो वो है गाने। अगर मूवी गाने पे बनी होती या जुड़ी होती तो वो अलग बात है। मूवी में कहीं भी कोई भी कभी भी गाना गाना शुरू कर देता है। वैसे अगर मूवी में 1-2 गाने होते तो वो अलग बात है। मूवी में इतने सारे गाने हैं कि मूवी देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि मूवी का नाम लगान नहीं बल्कि ले गाना होना चाहिए था। सेकंड बड़ी गलती की बात करें तो वो है हीरोइज्म, यानी कि जहां पर भी आप देखोगे बस हीरो ही देखने को मिलेगा, जो कि है आमिर खान। सबसे ज्यादा रन भी करेगा आमिर खान, सबसे पहला विकेट भी लेगा आमिर खान, अंग्रेजों से पंगा भी लेगा आमिर खान, कैप्टनशिप भी करेगा आमिर खान और जिताएगा भी आमिर खान। और तो और मूवी में बहुत सारे एक्टर भी है पर हीरोइन एक है, वो भी आमिर खान के लिए। मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि मूवी लगान पे नहीं बल्कि आमिर खान को सेंटर में रख के बनाई गई है। तीसरी बड़ी गलती की बात करें तो वो है मूवी का बैकग्राउंड। और इस गांव में आपको बच्चे देखने को नहीं मिलेंगे, गाय बैल देखने को नहीं मिलेंगे और ऐसी छोटी छोटी चीजें जो गांव में मिलती है वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि गांव में किसी के पास भी खाने के लिए अनाज नहीं है, पर भूख से कोई भी नहीं मर रहा। चौथी बड़ी गलती की बात करें तो वो है मूवी का लेंथ, यानी कि 3.5 घंटे से भी ज्यादा की मूवी। मुझे समझ ही नहीं आता इतनी लंबी फिल्म ये बनाते क्यों है। इतने टाइम में तो एक नहीं बल्कि 2 अच्छी मूवी बन जाती, पर मूवी 3.5 घंटे से ज्यादा की है। तो ये मत सोचिए कि मूवी में डिटेलिंग से काम हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूवी में बहुत सारी बेकार की चीजें डाली गई है जिसकी जरूरत ही नहीं है। और अगर मूवी में इतने सारे बेकार की चीजें और गाने नहीं डालते तो ये मूवी 2 घंटे में तैयार होकर बन जाती। तो आखिरी या 5वीं सबसे बड़ी गलती की बात करें तो वो है मिडिल ट्विस्ट, यानी कि अचानक से सब कुछ बदल जाना। जैसे कैप्टन रसल की बहन गाँव वालों की मदद करती है, एक ही दिन में हिंदी सीख जाती है जिसमें उसका फायदा ही नहीं। फिर बात करें तो आप सबको पता होगा कि उस जमाने में कास्ट सिस्टम अनटचेबिलिटी कितना ज्यादा मशहूर था और कितना लोग मानते थे। और मूवी के एक सीन में भुवन सिर्फ एक ही बार गांव वालों को समझाता है और गांव वाले कास्ट सिस्टम अनटचेबिलिटी को ना मानने का फैसला कर लेते हैं। और तो और ये लोग 3 महीना गेम सीखने की प्रैक्टिस करते हैं पर सीख नहीं पाते और मैच के अंदर सिर्फ भुवन एक ही बार कहता है कि हमें सिर्फ अच्छे से खेलना है और पूरा गेम ही पलट जाता है इनका। और अगर मैच के अंदर की बात करें तो आपको इतने सारे ट्विस्ट देखने को मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि आप कोई मूवी नहीं बल्कि सीरियल देख रहे हो। तो ये थी मूवी की कुछ बड़ी गलतियां, पर आप कुछ भी कहो मूवी देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो अगर हम मूवी की रेटिंग ओवरव्यू की बात करें तो मूवी को IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली हुई है और रोटेन टोमेटो पर 95% लाइक, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि मैंने जिस उम्मीद से इस मूवी को देखी थी ये मूवी उतनी भी अच्छी नहीं है। मूवी को जहाँ पे रियलिस्टिक बनाना चाहिए था इस मूवी को उन्होंने आइडियलिस्टिक बनाई है। तो अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा तो मैं दूंगा 7.9 आउट ऑफ 10 एंड 90% लाइक। तो जाते जाते दोस्तों बस यही कहूंगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जो भी आपको आता है दोस्तों प्लीज जरूर करना। थैंक यू, लव यू, बाय।